मूवी की फर्स्ट सीन में हमें बिली नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो मसाज करने वाली एक कुर्सी पे बैठा हुआ था। बिली जिस घर पे है ये एक स्मार्ट हाउस है जहाँ की सभी काम मशीन के जरिए ही किया जाता है। यहाँ मार्गो जो एक एआई सिस्टम है वही इस पूरी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करती है। बिली मार्गो को कहता है कि मुझे मसाज दो। अब वो मसाज कुर्सी बिली को जकड़ने लगा। तभी बिली की वाइफ उसे देखने के लिए यहाँ आती है तो वो देखती है कि वो कुर्सी बिली को जकड़ रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बिली को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे छुड़ा नहीं पाती। वो मार्गो को मदद के लिए कहती है लेकिन मार्गो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब मार्गो ये सब जानबूझकर कर रही थी। तो बिली की वाइफ कुर्सी के प्लग को हटाने जाती है तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाती है और बिली की वाइफ दूर जा गिरती है। लेकिन वो देखती है कि बिली का सर वो कुर्सी दबोच देती है और बिली का सर फट जाता है और ये देखकर बिली की वाइफ जोर जोर से चिल्लाने लगती है लेकिन तभी मार्गो उसे भी मार डालती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाई जाती है जहां हम हैना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एप्स बनाने का काम किया करती थी। अब उसे उसका दोस्त ड्यू मैसेज करके मिलने बुलाता है क्योंकि उसने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया था। अब सभी दोस्त एक जगह पे आते हैं तो ड्यू बताता है कि मैंने एक बहुत अच्छी जगह चुना है छुट्टियां मनाने के लिए। वो कहता है कि मेरे डैड ने एक स्मार्ट हाउस लिया है जहाँ की एआई सिस्टम हमारी हर बात मानती है। तो अब ये सभी लोग वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं और ये वही स्मार्ट हाउस है जहाँ की एआई सिस्टम मार्गो है। ये घर जंगल के बीचों बीच है। इसके आसपास और कोई भी नहीं है। अब ये लोग उस घर पे पहुंच जाते हैं और सभी के फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है जो मार्गो के तरफ से था। वो कहती है कि आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आपके सारी जानकारी मेरे पास आ जाए और मैं आपकी पसंद के चीजें आपके पास ला सकूं। तो अब सभी उस ऐप को डाउनलोड कर लेता है लेकिन हैना ऐप डाउनलोड नहीं करती है। अब ये सभी घर के अंदर आ जाते हैं और मार्गो उनका वेलकम करती है और वो उन सब से पूछता है कि क्या आप वाइन लेना चाहेंगे तो वो सभी हाँ कहता है। तो टेबल में से 2 टेंटिकल निकलकर उन्हें वाइन देते हैं। ये देखकर ये सब बहुत खुश हो जाते हैं और अब ये सभी अपने अपने रूम में आ जाते हैं जहाँ उनका रूम उनके जैसे ही डिजाइन किया गया था। जिसको जो पसंद था उनके रूम में वही सब चीजें थी लेकिन हैना की रूम नॉर्मल होती है क्योंकि उसने ऐप डाउनलोड नहीं किया था। मार्गो उसे कहती है कि अगर तुम ऐप डाउनलोड कर लो तो मैं तुम्हारे फोन का डेटा एक्सेस करके तुम्हारा रूम भी डिजाइन कर सकती हूँ। लेकिन हैना मना कर देती है। अब तभी उसे रूम के दीवार पर एक अजीब सा लिक्विड दिखाई देती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो घर को एक्सप्लोर करती है जहाँ उसे पूरे घर में वही लिक्विड दिखाई देती है। अब वो एक रूम में आती है जहाँ पूरा रूम उसी लिक्विड से बना था। अब कायला भी वहाँ आ जाती है तो मार्गो उस रूम को समुद्र की सतह जैसी बना देती है। ये देखकर कायला खुश हो जाती है। अब कुछ देर बाद सभी जब एक साथ बैठे हुए होते हैं तो मार्गो उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है कि उसके पास एक ऐसा लिक्विड है जो किसी भी चीज का क्लोन बना सकती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो क्लोन बिल्कुल असली ही लग रहे थे। अब क्ले जब रूम में जाता है तो उसे पूरे रूम में सिर्फ नशीली चीजें ही दिखाई देती है। इधर डीवॉन और कायला भी अपने रूम में जाती है जहां रूम की सीलिंग नीचे आने लगती है। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और पूरे रूम में वो लिक्विड भी फैलने लगता है। कायला उस लिक्विड में फंस जाती है लेकिन सीलिंग एक स्टैंड से अटक जाती है। लेकिन तभी वो लिक्विड प्लग के अंदर चली जाती है और करंट पूरे लिक्विड में फैल जाती है जिससे कायला को भी ये अपने जपेट में ले लेता है। डीवॉन उसे बचाने के लिए आता है लेकिन इससे वो भी उसी लिक्विड में फंस जाता है और अब सीलिंग भी स्टैंड तोड़कर नीचे आ जाता है और डीवॉन के ऊपर गिर जाता है और यहाँ उसका भी मौत हो जाता है। लेकिन बाकी को तो कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि ये कमरा पूरा साउंड प्रूफ था। नेक्स्ट डे हैना को डीवॉन और कायला दिखाई देती है लेकिन ये दोनों असली नहीं थे। ये मार्गो के लिक्विड द्वारा बनाई हुई थी। कुछ समय बाद भी हैना को डीवॉन और एना उसी तरह दिखाई देती है जैसे उसने काफी टाइम पहले देखा था। तो वो उन्हें देखने जाती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन कुछ टाइम बाद दरवाजा खुल जाती है लेकिन अब यहाँ डीवॉन और कायला नहीं थे। तो हैना को शक होती है तो वो फिर से उसी लिक्विड से बने रूम में आती है जहाँ मार्गो उसे उसकी फोटो
फोटोज दिखाती है, जो फोटोज तो उसके पास भी नहीं थे। मार्गो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी डेटा निकाल सकती हूँ। इधर ड्रू एक कुर्सी पे बैठकर सेव कर रहा होता है, पर तभी उसे एक कट लग जाता है। इधर हैना को लेक्सी की आवाज सुनाई देती है, तो वहाँ ड्रू और हैना पहुँच जाती है, जहाँ लेक्सी की उंगली पे एक चोट लगी थी, तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन तभी क्ले के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, क्योंकि मार्गो ने उसकी शराब को एसिड में बदल दिया था, तो अब वो भी मर जाता है। ये देखकर हैना उनसे कहती है कि ये मार्गो ने ही किया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी मार्गो कहता है कि यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। वो उन्हें डीवॉन और कायला का क्लोन दिखा के कहता है तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये सभी भाग के हैना के रूम में आ जाते हैं। हैना उन्हें बताती है कि मार्गो मेरा लैपटॉप एक्सेस नहीं कर सकती, इसका फायदा उठाकर हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। सभी अब सर्वर रूम में जाने लगते हैं। डीवॉन और कायला के क्लोन यहाँ पे आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। डीवॉन ड्रू पर हमला करता है, लेकिन हैना उसका गला मोड़ देती है और अब वो ड्रू को लेकर भाग जाती है। इधर एना का क्लोन लेक्सी के पास जाती है, लेकिन लेक्सी उसे मारकर बाहर फेंक देती है। इधर ड्रू डीवॉन को मार देता है। इधर लेक्सी गिर जाती है, तो ये दोनों उसके पास जाते हैं। हैना ड्रू को कहता है कि पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, लेक्सी को हम बाद में देखेंगे, नहीं तो मार्गो हमें भी मार देगी। अब वो मार्गो के सर्वर रूम में जाती है। हैना बताती है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी है, लेकिन इसे यहाँ कौन लाया है, कौन इस एआई को कंट्रोल कर रहा है। हैना मेन सिस्टम में वायरस डाल देती है जो उसी ने बनाई थी, ताकि वो इससे मार्गो को हरा सके। अब मार्गो काम करना बंद कर देती है, तो इन लोगों को अब भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन तभी फिर से मार्गो एक्टिवेट हो जाती है और अपनी टेंटिकल से उन्हें पकड़ लेती है। इन दोनों को जब होश आई तो ये बंधे हुए थे। अब यहाँ मार्गो लेक्सी का रूप लेके आ जाती है। वो कहती है कि तुम भी अपने दोस्तों की तरह ही मारे जाओगे। अब मार्गो हैना के पेट में टेंटिकल घुसा के उसे मार देती है, लेकिन ड्रू ये देखकर हंसने लगता है कि तभी यहाँ दूसरी हैना आ जाती है। मार्गो ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि हैना मरी नहीं थी और उसने जो वायरस सिस्टम में डाला था उसके मदद से हैना ने अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लिए थे। ये देखकर मार्गो बहुत गुस्सा हो जाती है। हैना के क्लोन्स मार्गो से लड़ने लगता है। अब हम देखते हैं कि असली हैना और ड्रू तो बेसमेंट में ही है और अब ये दोनों बाहर जाने लगता है। ये देखते हैं कि क्लोन्स मार्गो को मार रहे हैं। अब हैना और ड्रू बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी ड्रू पिघल जाता है। ये देखकर हैना समझ जाती है कि ये असली ड्रू नहीं है, ये उसका क्लोन है। मतलब असली ड्रू को तो मार्गो मार चुकी थी। हैना रोने लगती है, लेकिन तभी कार के सिस्टम से मार्गो कनेक्ट हो जाती है, मतलब वो मरी नहीं थी। वो हैना को कहती है कि अब तुम कैसे बचोगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।